नमस्कार मित्राणी, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी कथा पर आधारित सुकनासोपदेशः को लेकर के उपस्थित हैं। मित्रों, अब तक हम लोग इसके तीसरे भाग का अध्ययन कर चुके हैं। आज चौथे भाग का अध्ययन करेंगे, तो चलिए देखा जाए। गंगेव वसुजनन्यापि तरंगबुद्बुद चंचला। महामंत्री सुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि, तो किसके बारे में उपदेश देते हुए? लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि गंगेव इव, जिस तरह गंगे माने गंगा, वसु जनन्यापि, वसु माने अष्टवसुओं की जननी, अपि माता होते हुए भी, तरंग बुदबुद माने तरंग और बुलबुले से चंचला चंचल होती है, वैसे ही लक्ष्मी वसु जनन्या, वसु माने धन, यहाँ वसु का अर्थ यहाँ धन से है, धन को उत्पन्न करते हुए भी तरंग बुदबुदा, तरंग और बुलबुले से युक्त होती हैं या चंचल होती हैं। कहने का मतलब है कि जिस तरह तरंग और बुलबुले एक के बाद एक समाप्त हो जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं, वैसे ही यह लक्ष्मी एक हाथ से दूसरे हाथ में हमेशा जाती रहती हैं। दिवस कर गति इव प्रकटित विविध संक्रांति। दिवस कर गति इव, जिस तरह दिवस कर यानी सूर्य, विविध माने अनेकों, संक्रांति माने राशियों में, यानी कि कर्क मकर इत्यादि जो राशियां होती हैं उनमें गति प्रकटयति, गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वैसे ही यह लक्ष्मी विविध संक्रांति माने अनेक लोगों के पास, संक्रांति माने संक्रमण करती रहती है, अनेक लोगों के पास जाती रहती है। पाताल गुहेव तमो बहुला। पाताल गुहेव तमो बहुला, पाताल की गुफा के समान, बहुल यानी अतिशय, तमो अंधकार से युक्त, जिस तरह पाताल की गुफा अतिशय अंधकार से युक्त रहता है, वैसे ही यह लक्ष्मी बहुलः तमो मने अत्यधिक तमो गुण से युक्त होती है और अपने तमो गुण के कारण जिसके पास जाती है उसे मोहित कर देती है, मूर्छित करती रहती है। हिडिम्बेव भीमसाहसै कार्य हृदयाः हार्य हृदयाः, भीमसाहसैका हार्य हृदयाः माने जिस तरह हिडिम्बा, हिडिम्बेव जिस तरह हिडिम्बा, भीम माने भीम के साहसई, साहस से प्रभाविता माने प्रभावित होकर के, भीम के साहस से प्रभावित होकर के, हार्य हृदया अपना हृदय हार गई, यानी उनकी तरफ खींची चली गई, आकर्षित हो गई उनके ऊपर, वैसे ही यह लक्ष्मी भीम साहसी माने भयंकर साहस से युक्त पुरुषों के की ओर क्या होती है? हार्य हृदय माने अपना हृदय दे देती है, यानी कहने का मतलब ऐसे पुरुषों के पास आकर्षित होती रहती हैं, ऐसे पुरुषों की ओर खींची चली जाती हैं। तो जिस तरह हिडिम्बा भीम के साहस से प्रभावित होकर उनकी ओर खींची चली गई, और वैसे ही यह लक्ष्मी भयंकर, भीम का अर्थ यहाँ भयंकर से फिर लेना है,
माने भयंकर साहस से युक्त पुरुषों की ओर अपने आप आकर्षित हो जाती हैं। प्रावृड वाचीरदुतिकारिणी प्रावृड इव माने वर्षा के समान। जिस तरह वर्षा में अचीरदुति माने कि वर्षा ऋतु शीघ्र ही समाप्त होने वाली बिजली को उत्पन्न करता है, ऐसे वर्षा के समान यह लक्ष्मी भी अचीरदुतिकारिणी माने शीघ्र ही शोभा को अचीर शीघ्र शोभा से युक्त होती है। माने कि इनकी शोभा क्षणिक होती है। यहाँ क्षणिक से मतलब है शीघ्र नहीं, कि जो लक्ष्मी की शोभा होती है वह क्षणिक होती है। तो प्रावृड इव अचीरदुतिकारिणी, जिस तरह वर्षा क्षणिक विद्युत को उत्पन्न करता है, वैसे ही लक्ष्मी भी क्षणिक शोभा को उत्पन्न करती हैं। यानी जिसके घर में जाती हैं क्षण भर के लिए शोभा को उत्पन्न कर देती हैं और जब चली जाती हैं तो शोभा समाप्त हो जाता है। दुष्ट पिशाची इव दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्पशत्वम उन्मत्ति करोति। दुष्ट पिशाचिनी इव माने दुष्ट पिशाचिनी के समान। जैसे दुष्ट राक्षसी होती हैं, वो क्या करती हैं? दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया। अनेक पुरुषोच्छाया माने अनेक पुरुषों की ऊंचाइयों को दर्शिता दिखा करके अल्पसत्वम कमजोर हृदय वाले व्यक्तियों को भय से उन्मत्ति करोति पागल बना देती है। वैसे ही यह लक्ष्मी अनेक पुरुषोच्छाया अनेक पुरुषों की उन्नति को दर्शिता दिखा करके स्वल्पसत्वम कम बुद्धि वाले या मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों को उन्मत्ति करोति पागल बना देती हैं। सरस्वती परिग्रहितम इष्येव इव न अलिंगति। सरस्वती परिग्रहितम इष्या इव न अलिंगति। तो सरस्वती के द्वारा परिग्रहितम ग्रहण किए गए व्यक्तियों को मानो ईर्ष्या के समान न आलिंगति माने आलिंगन नहीं करती हैं। ईर्ष्या के कारण उनका आलिंगन नहीं करती है। जन्म गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृश्यति। गुणवंतम माने गुणवान जन्म लोगों को अपवित्रम इव अपवित्र के समान न स्पृशति छूती नहीं है। उदारसत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते। उदारसत्वम माने उदार हृदय वाले मनुष्यों को अमंगल समझ करके अमंगल के समान न बहुमन्यते बहुत अधिक सम्मान नहीं देती हैं। जैसे कोई अमंगल वस्तुओं को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं देता है, वैसे ही यह लक्ष्मी उदारशील व्यक्तियों को अमंगल समझ करके बहुत अधिक सम्मान नहीं देती। सुजनम अनिमित्तमिव पश्यति। सुजनम माने श्रेष्ठ पुरुषों को सज्जन मनुष्यों को अनिमित्तमिव अनिमित्तम होता है अपसगुन अपसगुन के समान न पश्यति नहीं देखती हैं। तो सज्जन मनुष्यों को अपसगुन के समान नहीं देखती हैं। अभिजातम अहिमैव लंघयति। अभिजात होता है कुलीन व्यक्ति। तो कुलीन व्यक्ति को अहिम इव सर्प के समान लंघयति लांघ जाती है। वैसे भी लोग व्यवहार में प्रचलित है कि लोग जो होते हैं सर्प इत्यादि को देख करके डर करके उसे लांघ जाते हैं, छलांग लगा जाते हैं। वैसे ही यह कुलीन व्यक्तियों को सर्प की भांति समझती है और लांघ जाती है। सूरम कंटकम यु परिहरति। सूरवीर को कांटे के समान त्याग देती है।
जैसे किसी के पैर में कांटा चुभ जाता है तो वह उसे निकाल करके फेंक देता है, वैसे ही यह लक्ष्मी सूरवीर को कांटा समझ करके परिहरती, त्याग देती है। दातारम दुःस्वप्नम इव न स्मरति दातारम दुःस्वप्नम इव। दातारम होता है दानी व्यक्तियों को दुखद स्वप्न के समान न स्मरति माने याद नहीं करती है। विनीतम पातकीनैव न उपसरपति विनीतम माने विनम्रशील मनुष्यों को पातकीन यानी पापी समझ करके न उपसरपति उसके पास नहीं जाती, यानी उनसे दूर हट जाती है। जैसे कोई पापी व्यक्तियों के पास जाना नहीं पसंद करता है, वैसे ही यह लक्ष्मी विनयशील व्यक्तियों को पापी समझ करके उनसे दूर हट जाती है। मनस्वी उन्मत्तम इव उपहसति। मनस्वी यानी विद्वान पुरुषों को उन्मत्तम माने पागल समझ करके उपहास करती है। मानो विद्वान पुरुषों का पागल के जैसा उपहास करती है। जैसे कोई पागल व्यक्तियों का हंसी उड़ा लेता है, वैसे ही यह लक्ष्मी पुरुषों को पागल समझ करके उनका उपहास करती है। तो एक बार इसका हिंदी देख लीजिए आप लोग। तो गंगेव, जिस तरह गंगा 8 वसुओं की माता होते हुए भी तरंग और बुलबुलों से चंचल होती है, वैसे ही यह लक्ष्मी धन उत्पन्न करने पर भी तरंग और बुलबुलों से युक्त होती है, यानी एक हाथ से दूसरे के हाथ में जाती रहती है। दिन की गति के समान जिस तरह दिन माने सूर्य, दिनकर यानी सूर्य अनेक राशियों में संक्रमण करता रहता है, वैसे ही यह लक्ष्मी अनेक पुरुषों के पास जाती रहती है। जिस तरह पाताल का गुफा अतिशय अंधकार से युक्त होता है, वैसे ही यह लक्ष्मी अतिशय तमोगुण वाली है और जिस व्यक्तियों के पास जाती है तमोगुण के कारण उसे मूर्छित बना देती है। हिडिंबा, जिस प्रकार हिडिंबा भीम के साहस से प्रभावित होकर के अपने हृदय को हार बैठी, वैसे ही यह लक्ष्मी भयंकर साहस से युक्त मनुष्यों की ओर अपने आप खींची चली जाती है। प्रावृड, जिस तरह वर्षाकालीन विद्युत क्षणिक होता है, वैसे ही लक्ष्मी भी वर्षा काल की विद्युत के समान क्षणिक शोभा वाली होती है। जिस तरह दुष्ट पिशाचिनी अनेक पुरुषों की ऊंचाइयों को दिखा करके कमजोर हृदय वाले मनुष्यों को भय के कारण उन्मत्त बना देती है, वैसे ही लक्ष्मी अनेक पुरुषों की ऊंचाइयों को या उन्नति को दिखा करके निर्धन व्यक्तियों को पागल बना देती है। सरस्वती परिगृहिता, मानो सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए गए मनुष्यों को ईर्ष्या के कारण नालिंगति स्पर्श नहीं करती हैं, आलिंगन नहीं करती हैं। नालिंगति माने गले नहीं लगाती, माने गले से नहीं लगाती हैं। तो सरस्वती ने जिसको ग्रहण कर लिया है, जिनके पास सरस्वती है, ऐसे व्यक्तियों को मानिए ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है। गुणवान व्यक्तियों को अपवित्र के समान स्पर्श नहीं करती है और उदार हृदय वाले व्यक्तियों को अमंगल के समान सम्मान नहीं देती और जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं अपसुगुण के समान उन्हें नहीं देखती है। कुलीन व्यक्तियों को सर्प के समान लांघ जाती है, सूरवीर को कांटे के समान त्याग देती है, दानी व्यक्तियों को दुखद स्वप्न के समान याद नहीं करती है और विनयी व्यक्तियों को पापी समझ करके उनके पास नहीं जाती हैं और विद्वान मनुष्यों को उन्मत्त माने पागल के समान, विद्वान मनुष्यों का पागल के समान उपहास करती हैं। आगे देखिए। परस्परम विरुद्धम इंद्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। महामंत्री सुकनास राजकुमार चंद्रापीठ को लक्ष्मी के परस्पर विरोधी स्वभाव के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि यह लक्ष्मी जगती इस संसार में निज माने अपने
परस्पर विरुद्धम आपसी विरोधी चरित्रम चरित्र को इंद्रजालम इव इंद्रजाल के समान जादू के समान दर्शयति दिखलाती है और प्रकटयति प्रकट करती है। तो यह लक्ष्मी इस संसार में अपने परस्पर विरोधी स्वभाव को या चरित्र को जादू के समान दिखाती है और प्रकट करती है। जिस तरह मायावी राक्षस कभी बहुत बड़ा दिखाई देता है, कभी बहुत छोटा दिखाई देता है, कभी दूर दिखाई देता है तो कभी पास में दिखाई देता है, वैसे ही यह लक्ष्मी भी होती है। क्योंकि सततम उष्माणम उपजनयति, निरंतर उष्मा को उत्पन्न करती हुई भी जाड्यम उपजनयति माने शीतलता को उत्पन्न करती है। तो इस विरोध का परिहार यह है कि उष्णम माने लोगों में गर्मी उत्पन्न करती हुई भी जाड्यम उपजनयति माने मूर्खता को उत्पन्न कर देती है, अज्ञानता को उत्पन्न कर देती है। उन्नतिम अदाधानमपि नीच स्वभावताम आविष्करोति। उन्नतिम आदधानमपि माने उन्नति को धारण करती हुई या ऊपर उठाती हुई भी मनुष्य को निम्न माने नीचेपन को उत्पन्न करती है या निम्नगामी बना देती है। इस विरोध का परिहार यह है कि उन्नतिम माने मनुष्यों के धन उन्नति करती हुई भी धन इत्यादि की उन्नति करती हुई भी मनुष्यों में नीच स्वभावताम नीच स्वभाव को आविष्करोति माने उत्पन्न कर देती है। तो उन्नति दधानम अपि माने उन्नति पद प्रतिष्ठा आदि उन्नति को देती हुई भी नीच स्वभाव माने कि निम्नगामी बना देती है, मनुष्य को नीचे गिरा देती है। और परिहार यह है कि इस विरोध का परिहार यह है कि उन्नति माधाधानमपि माने उन्नति को प्रदान करती हुई या व्यक्ति को ऊपर उठाती हुई भी नीच स्वभावताम आविष्करोति माने कि नीच स्वभाव वाली बना देती है। तो यह राशि संभवा अपि तृष्णाम संवर्धयति। तो यह राशि माने समुद्र से उत्पन्न होने पर भी तृष्णाम संवर्धयति माने तृष्णा को प्यास को बढ़ाने वाली होती है। इस विरोध का परिहार यह है कि यह जो लक्ष्मी है समुद्र से उत्पन्न होने पर भी तृष्णा यानी लालच को संवर्धती माने बढ़ाती है। लालच क्या है कि जब मनुष्य के पास धन आने लगता है तो मनुष्य जो 100 कमाता है वह 1000 की इच्छा रखता है, 1000 कमाने वाला लाखों की इच्छा रखता है। इस तरह दिनों दिन उसकी जो आकांक्षा इच्छाएं होती है सब बढ़ती जाती हैं। ईश्वरताम दधानम अपि अशिव प्रकृति तनोति। ईश्वरताम माने ईश्वरत्व को धारण करती हुई भी अशिव माने शिव से इतर अशिव शिव से इतर स्वभाव का विस्तार करती है माने अकल्याणकारी स्वभाव का विस्तार करती है। इस विरोध का परिहार यह है कि ईश्वरत्व माने प्रभुता या स्वामित्व को धारण करती हुई भी लक्ष्मी क्या होती है? अशिव प्रकृति तनोति माने दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के कारण, दूसरे व्यक्तियों को पीड़ा पहुँचाने के कारण अशिव प्रकृति माने अमंगल स्वभाव को ही फैलाती है। बालोपचयम आहरन्त्यपि लाघिमानम अपादयति माने बल को बढ़ाती हुई भी लाघिमानम माने लघुता को उत्पन्न करती है। लघुता यानी हल्केपन को उत्पन्न करती है। बल तो बढ़ जाता है लेकिन व्यक्ति बल के साथ साथ क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। तो इस विरोध का परिहार यह है कि बलोपचय माने सैन्य वृद्धि करती हुई भी, सैन्य शक्ति बढ़ाने के बावजूद भी क्या होती है? लाघिमानम उपादेति माने व्यक्ति कायरता को प्राप्त हो जाता है। अमृत सहोदरा अपि कटु विपाकाः। अमृत सहोदरा अपि माने अमृत की सगी बहन होने पर भी, अमृत सहोदरा अपि अमृत की सगी बहन होने पर भी कटु विपाकाः माने कड़वे रस वाली होती है। तो इस विरोध का परिहार यह है कि यह लक्ष्मी
अमृत की बहन होने के बावजूद भी क्लेश कटु विपाका माने कि बुरे आदतों के कारण दुखद परिणाम वाली होती है। विपाका माने होता है दुरावस्था या दुखद परिणाम। माने जिनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति होती है वे तरह तरह के व्यसनों से लिप्त हो जाते हैं, जिसका अंत क्या होता है, दुखद होता है। तो इसका परिहार यह है। तो अमृत सहोदरायपि कटु विपाका माने अमृत की बहन होने पर भी कड़वे रस वाली होती है। इस विरोध का परिहार यह है कि अमृत सहोदरा होने के बावजूद भी यह लक्ष्मी दुखद अवस्था वाली होती है। विग्रहवत्यप्य अप्रत्यक्ष दर्शना। विग्रहवत्य माने विग्रहवती अपि माने शरीरधारी होने के बावजूद भी अप्रत्यक्ष दर्शना माने दृष्टिगोचर नहीं होती है, अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। माने शरीरधारी होने के बावजूद भी अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। इस विरोध का परिहार यह है कि जो लक्ष्मी होती हैं वह विग्रहवती माने जिसके घर में भी होती हैं वहाँ क्लेश का वातावरण, विग्रह माने कि लड़ाई झगड़ा इत्यादि का वातावरण बना रहता है। पुरुषोत्तम रता अपि खल जन प्रिया। पुरुषोत्तम माने उत्तम पुरुषों में रत रहने के बाद भी खल जन प्रिया दुष्ट पुरुषों की प्रिय होती है। इस विरोध का परिहार यह है कि पुरुष माने भगवान विष्णु में आसक्त होने के बाद भी यह दुष्टों की प्रिय होती है। रेणुमयी इव। रेणुमयी माने धूलिमय होकर के भी धूल से बनी हुई होने के समान स्वच्छम अपि कलुषी करोति। स्वच्छ व्यक्तियों को कलुष बना देती है, मलिन बना देती है। माने धूल से बनी हुई होने के बाद भी मानो कि धूल से बनी हुई हो करके स्वच्छ व्यक्तियों को कलुषी करोति कलुष बना देती है, मलिन बना देती है। इसका परिहार यह है कि यह लक्ष्मी रेणुमयी माने रजोगुण से युक्त होने पर भी राग द्वेष से शून्य हृदय वाले मनुष्यों को राग से युक्त बना देती है। तो मित्रों आज यहीं तक। इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।